सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनल गाइस फार्मेसी के कैप राउंड 1 के जो रिजल्ट है वो अब रिलीज हो चुके हैं एंड होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता चल गया होगा कि आपको कैप राउंड 1 में कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। एंड अभी गाइस लॉगिन में आपको सीट एक्सेप्टेंस के जो ऑप्शंस है वो भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको बेटरमेंट या फिर फ्रीज के लिए आप जो है वो जा सकते हो, या फिर अगर आपको जो कॉलेज लगा है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये सब कुछ गाइस मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नहीं हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो गाइस आपको आ जाना है फार्मेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है सेल्फ वेरिफिकेशन सीट एक्सेप्टेंस एंड इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फॉर कैप राउंड 1 हैज बीन स्टार्टेड। तो अभी गाइस अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट इसके पहले गाइस अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे हमें चेक करना है कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस। इसके ऊपर क्लिक करो, कुछ ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड सबमिट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। अगर यहाँ से लोड नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, सिंपली जो है वो लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको होम पे ही देखने को मिलेगा कि आपको कैप राउंड 1 में कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट को DY पाटिल ये वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा कोर्स है, कैटेगरी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको दिखेगा, सीट टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो भी कैटेगरी से आपने रजिस्टर किया होगा उसी कैटेगरी का फीस आपको जो है वो देना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ होगा कि उनका OBC कैटेगरी है बट इनका यहाँ पे जो सीट टाइप है वो कोई और कैटेगरी का है, तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको वो कैटेगरी का फीस पे करना पड़ेगा। जो कैटेगरी से आपने रजिस्टर किया होगा वही कैटेगरी का फ़ी आपको जो है वो पे करना पड़ेगा, तो उसका जो टेंशन है वो मत लो। एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको प्रेफरेंस नंबर अलॉटेड ऐसा आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस स्टूडेंट को जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। अब फर्स्ट प्रेफरेंस का कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है वो होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड आपका यहाँ पे अगर प्रेफरेंस 1 के अलावा 2, 3, 4 या फिर कोई और होता है 1 के अलावा, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस के जो बेटरमेंट एंड फ्रीज के ऑप्शंस है वो भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कॉलेज लगा होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें कोई भी कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं हुआ होगा। अब अगर आपको सपोज कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एलिजिबल रहोगे कैप राउंड 2 के लिए। आपको कुछ सीट एक्सेप्टेंस वगैरह जो है वो नहीं करना है, बिकॉज आपको कोई कॉलेज ही जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। तो आपको कैप राउंड 1 में अगर नहीं लगा है कॉलेज तो अभी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप सेकेंड राउंड में एलिजिबल रहोगे। सेकेंड राउंड में फिर से आपको कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ेगा। रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। वो प्रोसेस कैसे करेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में जो है वो बता दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको कॉलेज नहीं लगा है। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। अब इसमें भी दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा है वही कॉलेज उन्हें चाहिए था एंड उसी कॉलेज में उन्हें जो है वो एडमिशन लेना है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा है वो तो ठीक है, बट उन्हें कैप राउंड 2 में भी जो है वो ट्राई करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए होती है गाइस हमारी सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऐसे आपको 4 जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है गाइस सेल्फ वेरिफिकेशन स्टेटस। इसमें गाइस जब आप इनकम्प्लीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी एंड वहाँ पे आपको बस अपनी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई जो है वो करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको टिक 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 करने का जो ऑप्शन है वो आएगा, ठीक है। अब इस स्टूडेंट को वो सारे ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहे, इसलिए बिकॉज यहाँ पे इसको जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो मिला हुआ है, ठीक है। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस का जब कॉलेज मिलता है गाइस तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है तो आपका जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा है एक तो उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि ऑटो फ्रीज हो चुका है एंड अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो आप कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो, ठीक है। एंड अगर आप एडमिशन लेते भी हो तब भी आप कैप राउंड 2 एंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। तो जो ऑटो फ्रीज ऑप्शन है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा है तो फिर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा फिर आपको कैप राउंड के थ्रू और कोई कॉलेज जो है वो नहीं लग पाएगा एंड आप कैप राउंड 2 एंड 3 के लिए जो है वो भी आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। बट सपोज अगर आपको
जो प्रेफरेंस है वो 1 के अलावा कुछ लगाए, मतलब अगर आपने 10 कॉलेजेस डाले उसमें से जो पहला कॉलेज आपने डाला था फर्स्ट प्रेफरेंस का वो नहीं लगा, उसके अलावा अगर आपको कोई और कॉलेज लगा तो फिर गाइज यहाँ पे आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बेटरमेंट क्या होता है एंड फ्रीज क्या होता है उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, सेम फार्मेसी में भी वही होता है, तो वही वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार बस डिटेल में देख लेना, आपके जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट मैं और एक बार बता देता हूँ कि अगर आप बेटरमेंट करोगे तो क्या होगा कि जो कैपराउंड 1 में आपको कॉलेज लगा है वो आपके पास जो है वो रहेगा, एंड कैपराउंड 2 के लिए आप जो है वो एलिजिबल रहोगे एंड वहाँ पे आप अपना जो फॉर्म है वो भर पाओगे। ठीक है, वही अगर आप बेटरमेंट नहीं करते हो, फ्रीज करते हो, तो फ्रीज का मतलब क्या है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो फ्रीज अगर आप करोगे तो जो आपको कैपराउंड 1 में कॉलेज लगा है उसी कॉलेज में आपको जाके जो एडमिशन है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि बेटरमेंट करेंगे तो क्या कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो देखो अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो कॉलेज में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वही अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में जो है वो जाना पड़ेगा बिकॉज आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, अब ये जो 4 स्टेप्स है ये कैसे कंप्लीट करते हैं ये भी सिंपल ही है गाइज, यहाँ पे सिंपली आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स वेरीफाई करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट फिर सेकंड ऑप्शन खुलेगा तो वहाँ पे आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको सेकंड राउंड में जाना है तो बेटरमेंट पे क्लिक करो, यही कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कैप 1 में लगा है तो फ्रीज पे क्लिक करो, उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा एज ए सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस, ये बेटरमेंट वालों को भी करना पड़ता है एंड फ्रीज वालों को भी करना पड़ता है। ठीक है, एंड 1 टाइम अमाउंट है, अगर आप कैपराउंड 2 में जाते हो तो वहाँ पे आपको भरना नहीं पड़ेगा, तो एक बार ये 1000 रुपये जो है वो भरना ही पड़ता है, एंड ये होने के बाद आपको यहाँ पे 4th स्टेप भी जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कुछ लोग बेटरमेंट के लिए जाएंगे, कुछ लोग फ्रीज के लिए जाएंगे, तो ऐसा होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कुछ डाउट है तो मैंने मेरे ऐप पे एक डायरेक्ट कॉल का जो ऑप्शन है वो रखा हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी जो है वो पूछ सकते हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो मैंने स्कॉलरशिप के लिए बनाया था, बट अगर आपको डाउट है तो आप उसका यूज़ करके जो है वो मुझे पूछ सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो बैनर आपको स्कॉलरशिप का मिलेगा, बट अगर आपको फार्मेसी के डाउट्स है तो आप डायरेक्ट कॉल पर जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा डिटेल बेटरमेंट फ्रीज का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, एंड ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कैसे करते हैं दूसरे मैंने बनाया था एक वीडियो, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा और एक चीज़ हो सकती है कि आपके मन में ये डाउट होगा कि कितना टाइम हमें मिलेगा ये बेटरमेंट एंड फ्रीज करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में गाइस आप देख सकते हो 16 तारीख से लेके तो 18 तारीख के बीच में, नहीं 16 नहीं, ये वाला हो गया अपना 11 तारीख से लेके तो 14 तारीख के बीच में गाइस आपको सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब आज से लेके तो 14 तारीख के बीच में आप बेटरमेंट फ्रीज कर सकते हो, या फिर जिन्हें जो कॉलेज चाहिए फ्रीज करके वहाँ पे आपको कॉलेज में जाके जो एडमिशन है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना टाइम आपको जो है वो मिलेगा अगर आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज करना है या फिर कॉलेज में जाके जो है वो एडमिशन करना है तो। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सभी चीज़ों का, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट कॉल के थ्रू आप जो है वो पूछ सकते हो। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।